4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और मेघालय पुलिस ने एक बात स्पष्ट किया है कि पहले जैसा एक छवि बनाया गया था कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के साथ गलत व्यवहार होता है, उसके लिए जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे बातें चल रहे थे, उनके अगेंस्ट भी सुओ मोटो केस लिया है मेघालय पुलिस ने और उसी के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंडेंट स्टेट है, उनको बहुत आघात हुआ इससे, इसीलिए इस केस को और ज्यादा वो लोग पास से और ज्यादा करीब से इसको देखने लगे, जहां 2 स्टेट की पुलिस के छानबीन के बाद ये अभी खुलासा हुआ कि सोनम और राज का ये जो ब्लूप्रिंट था मर्डर का, इसी के वजह से एक जान जा चुकी है, जिसका आरोप मेघालय पर अभी तक, आज के दिन तक, जब तक सोनम की बात नहीं निकली थी तब तक लोगों को लगा था कि मेघालय में टूरिस्ट सेफ नहीं है। डैमेज कंट्रोल के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि ये केस जो सोल्व किया गया है रिकॉर्ड टाइम के बीच में, क्योंकि हमने देखा है जब से हादसा हुआ, जब से लाश मिला, 7 दिनों में ये जो सुलझाया गया इस सारे केस को, यही पूरा साफ कर दे रहा है कि किसके ऊपर हम दोष दे सकते थे, हमने किसके ऊपर दोष दिया। सो ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने यही बोला है कि जब तक केस का अंत तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक किसी के बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो हम रिकॉर्ड सक्सेस के बारे में बोल रहे हैं, हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि मेघालय पुलिस के पास 3 जो अहम क्लू थे, उनमें से पहला क्लू ही उनको मिला था, जो हथियार, जिस हथियार से उनको मारा गया था, राजा को जिस हथियार से मारा गया था, वो यहाँ का लोकल नहीं था, यहाँ के लोग जो व्यवहार करते हैं वो नहीं था, दूसरी किसी जगह का हथियार था, वो नंबर 1 क्लू था। दूसरा क्लू था कि वहाँ जो लोग दिखे थे, उनके पास जो लोग दिखे थे, कुछ लोग थे जिनको अभी अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर लोकल गाइड को शक था। उन्होंने बोला कि हिंदी में बातें कर रहे थे और लग रहा था कि उनके साथ जान पहचान ज्यादा है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्लू थे उनके लिए। उसके साथ साथ जो रेनकोट मिला है, रेनकोट सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, बाद में जो सीसीटीवी फुटेज आया निकला था, उसमें दिखाया गया था कि सोनम वो काला रेनकोट पहनी हुई थी। उसी रेनकोट को वहां हादसे के जगह से मिला था, वो रेनकोट, जहां से शायद अभी ये क्लियर हो रहा है कि सोनम समझाना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि सोनम की रेनकोट मिलने के बाद शायद लोगों को ऐसा लगे कि लाश मिले ना मिले, सोनम मर चुकी है, उसी के साथ राजा के साथ सोनम भी मर चुकी है। वैसा एक छवि वहां उन लोगों को देने का एक प्रयत्न किया, जो बिल्कुल ही फेल हुआ। उसी मुताबिक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके अभी यहां तक पहुंचे हैं कि सारा कुछ ऑलमोस्ट साफ क्लियर दिख रहा है। सोनम ने पहले बताया कि वो जरूर बीच में हमने देखा था कि पुलिस की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया था, जिसके वजह से ये प्रश्न भी उठ रहे थे कि मेघालय पुलिस अभी क्या कर रही होगी और क्यों इस बात को दबाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बताया है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस किया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वहां पे जब वो लोग काम कर रहे थे, हालांकि हमने ये भी पूछा था कि राजा की जो परिवार वाले हैं उनके साथ पुलिस का कोई संयोग हुआ है कि नहीं। उन्होंने बताया कि एक ही साथ हम गए हैं, स्पॉट पे गए हैं जहाँ डेड बॉडी मिली थी, फिर हम वापस आते वक्त भी उन्हीं के साथ आए हैं। लेकिन इस पूरे दौरान, इस समय के दौरान उन्होंने मीडिया से कुछ भी बात नहीं बोला, जिसके वजह से ये बात इधर उधर चली गई और पुलिस पे क्वेश्चन आया था, पुलिस पे प्रश्न किया गया था। वो बता रहे हैं कि वो इंदौर पुलिस के साथ उस समय पे व्यस्त थे इस केस को सुलझाने में, क्योंकि उनके टूरिज्म के ये प्रश्न आ गया था, ये क्वेश्चन आ गया था, ये दाग लग गया था, जिसके वजह से उनको सही जो सच है उस सच तक पहुंचना था और सच तक पहुंचने के लिए उनको सोनम का पता लगना बहुत जरूरी था। अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि सोनम किस दौरान, कहां तक पहुंचने के बाद, ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचने के बाद आके वहां पे वो जो ढाबा पहुंची, वो ढाबा आने के टाइम पे वो कैसे किस बोल सकते कि कैसे दबाव में आके वहां पे उन्होंने ढाबा वो आके पहुंची, ये बात अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन ये बोला है कि जब 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया या देखा गया कि उनको अभी क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे, उनको प्रश्न किया जाएगा, तब शायद सोनम को लगा कि अभी मेरा बचना मुश्किल है, तो आके वहां पे वो ढाबे पहुंची और ढाबे से कॉल किया गया, जिसके बाद सोनम का नाम उन्होंने मीडिया के सामने साफ किया। लेकिन आपने जैसा स्पष्ट किया है वो भी एक बात है, जब तक सोनम का नाम नहीं आया था तब तक मेघालय पुलिस ने भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था, जिसके वजह से बात इधर उधर गई थी और ये सारा इल्जाम मेघालय पुलिस और मेघालय टूरिज्म पे उठा था। हालांकि अभी ये साफ हुआ है और उन्होंने ये दावा किया है कि अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट आते रहेंगे और जिन्होंने भी ऐसा किया, जिन्होंने भी टूरिज्म या यहाँ के लोगों के ऊपर कम्युनियल कमेंट्स किया है, उनके अगेंस्ट सुओ मोटो केस भी किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दिया है।